हेलो स्टूडेंट्स। आज 16 मई 2020। आज मैं आपको आगे लिए चलता हूँ प्रश्नावली 3.6। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब ये जो दिए हुए रैखिक समीकरण जो रैखिक नहीं है, ये समीकरण युग्म हैं। इन समीकरण युग्मों को आपने सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और फिर उनको हल करना है। तो ये देखिए, चूंकि इसमें वेरिएबल मतलब जो चर राशियां हैं एक्स वाई वो हर में हैं, नीचे देख रहे हैं आप, हर में हैं। इसका मतलब ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। तो पहले इनको रैखिक समीकरण युग्मों में बदलेंगे। तो ये देखो 1/x है, 1/x को हम a के बराबर मान लेंगे और 1/y को हम b के बराबर मान लेंगे। तो हमने ये मान लिया कि माना 1/x इज इक्वल टू a और तथा 1/y इज इक्वल टू b। तो समीकरण एक क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण एक को हम लिख सकते हैं, देखो 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। ये लिख दिया है हमने। 1/2 गुणा 1/x धन 1/3 गुणा 1/y बराबर 2। तो देखो 1/x की जगह में हम क्या रख लेंगे, a रख लेंगे। तो 1/x की जगह में a रखा तो ये हो गया 1/2a धन 1/y की जगह में b रखा तो ये हो गया 1/3b बराबर 2। अब 1/2a धन 1/3b को जोड़ लो तो हरों का लॉग आया 6। तो 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार 2 तियाँ 6, 3 से उसी के अंश को गुणा कर देंगे, 3 कम 3a धन 3 का भाग 6 में दिया तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 से उसी के अंश को गुणा कर लेंगे, 2 कम 2b। तो ये आ गया 3a धन 2b बटे 6 बराबर 2। 6 का गुणा वज्र गुणा में हो जाएगा 2 से, तो 6 दूनी 12 हो गया ये। तो ये समीकरण बन गया 3a धन 2b बराबर 6 दूनी 12, 3a धन 2b बराबर 12। अब ये रैखिक समीकरण बन गया है a और b में। a और b वेरिएबल आ गए यहाँ पर, a और b। तो समीकरण जो है a और b में बन गया है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण 2 को हम फिर लिख लेंगे 1/3 गुणा 1/x धन 1/2 गुणा 1/y बराबर 13/6। ये लिख लिया हमने, 1/3 गुणा 1/x धन 1/2 गुणा 1/y बराबर 13/6। तो 1/x की जगह में a रखेंगे और 1/y की जगह में b रखेंगे। तो ये बन गया 1/3a धन 1/2b बराबर 13/6। हरों का लॉग सौंपो लिया, 3 दूनी 6। अब ये देख लीजिए, 3 का भाग 6 में दिया, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 से उसी के अंश को गुणा कर देंगे, तो 2 कम 2a धन इसी प्रकार 3b सारे का बटा 6 बराबर 13/6। तो दोनों ओर से देखिए 6 हर में है तो 6 कट गया, तो ये आ गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे और ये a और b का मान निकालेंगे। तो समीकरण 3 और 4 जो हैं a और b में रैखिक समीकरण युग्म हो गए हैं। तो ये समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। तो विलोपन विधि से आप इसको हल कर लीजिए। ये इसको हमने बराबर बनाया, a वाले को बराबर बना रहे हैं, तो 3 दूनी 6। तो समीकरण 3 को जो है 2 से गुणा कर दो और समीकरण 4 को जो है 3 से गुणा कर दो। तो लिख दिया हमने समीकरण 3 को 2 से तथा समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर, इसको 2 से गुणा किया तो 2 तियाँ 6a धन 2 दूनी 4b बराबर 12 दूना 24। और इसको 3 से गुणा किया 4 को तो 3 दूनी 6a, 3 तियाँ 9b
बराबर 3×3 = 39। अब देखिए दोनों ये 6 बराबर हो गया, तो दोनों के चिन्ह समान हैं तो घटाने पर करेंगे। दोनों के चिन्ह समान हैं तो घटाने पर घटने वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, तो 6a - 6a कैंसिल हो गया। 4b - 9b - 5b = 24 ऋण 39 ऋण 15। तो b बराबर ऋण 15 बटे ऋण 5। तो ऋण ऋण का धन, 5 × 15, तो b बराबर 3 आ गया। अब b बराबर 3 समीकरण 3 में रखो अथवा 4 में, किसी में भी रख लो। तो हमने यहाँ पर 3 में रखा है, तो ये आ गया 3a + 2 × 3 = 12। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3a धन 6 बराबर 12। तो यहाँ ये 6 जो है बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3a बराबर 12 ऋण 6। तो 3a बराबर कितना आ गया, 6। तो दिस इम्प्लाइज a बराबर 6 बटे 3 बराबर 2। तो हमारे पास मान आया a बराबर 2। तो a को किसके बराबर माना हमने, 1/x। a जो है 1/x के बराबर है, तो 1/x बराबर 2। 2 माने 2/1। तो हमें x का मान निकालना है, तो दोनों तरफ पलट दो इनको, x/1 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार b बराबर 3, और b का मान किसके बराबर है, 1/y के बराबर। तो 1/y बराबर 3, 3 माने 3/1। अब इनको उलट दो, y/1 हो जाएगा, y/1 माने y, और ये 1/3, तो y बराबर 1/3। तो ये समीकरण युग्म के हल क्या आ गए हैं, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, 2/√x धन 3/√y बराबर 2 और 4/√x ऋण 9/√y बराबर ऋण 1। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। तो समीकरण 1 से हम समीकरण 1 को लिख सकते हैं 2 × 1/√x धन 3 × 1/√y बराबर 2। ये हमने लिख दिया है, 2 × 1/√x धन 3 × 1/√y बराबर 2। तो 1/√x की जगह में a रखा और 1/√y की जगह में b रखा। तो ये समीकरण बन गया 2a धन 3b बराबर 2। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 को हमने लिखा 4 × 1/√x ऋण 9 × 1/√y बराबर ऋण 1। तो 1/√x की जगह में a रखेंगे, 1/√y की जगह में b रखेंगे। तो ये हो गया 4a ऋण 9b बराबर ऋण 1। ये समीकरण नंबर 4। तो हमने यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को हल करना है, विलोपन विधि से कर लो। देखो b को बराबर बनाया, ये 3b है और ये 9b है। तो इसको इस समीकरण 3 को जो है 3 से गुणा कर दिया हमने, तो ये 3 × 9b बन जाएगा। तो पूरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे, लिख दिया हमने समीकरण 3 को 3 से गुणा करने पर। तो ये हो गया 3 दूनी 6a धन 3 × 9b बराबर 3 दूनी 6। और नीचे आ गया समीकरण 4a ऋण 9b बराबर ऋण 1। तो अब जोड़ने पर किया हमने, तो ये धन 9b है ऋण 9b है, ये कैंसिल हो गया। और 6a धन 4a 10a हो गया, और 6 में ऋण 1 जोड़ा तो 5 हो गया। तो 10a बराबर 5, तो a बराबर 5/10 बराबर 1/2। a का मान आ गया 1/2। अब इस a के मान को किसी भी समीकरण में रख लो, समीकरण 3 में रख लो। तो a बराबर 1/2 समीकरण 3 में रखने पर, तो ये आ गया 2 × 1/2 धन 3b बराबर 2। तो 2 से 2 कट गया, क्या रहा 1 धन 3b बराबर 2। तो 3b बराबर 2 ऋण 1। तो 3b बराबर 1, तो b बराबर आ गया 1/3।
तो इस तरह से हमारे पास a बराबर 1/2 और a किसके बराबर है 1/√x के बराबर है, बराबर 1/2। यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर ये अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा। तो 1/x = 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो गया। तो इसको उलट देंगे x/1, जब 1/x बराबर 1/4 तो इसको उलट देंगे x/1 बराबर 4/1, माने x बराबर क्या आ गया 4। तो इसी प्रकार b बराबर 1/3 और b किसके बराबर है 1/√y के बराबर। तो 1/√y बराबर 1/3, दोनों ओर का वर्ग करने पर 1 का वर्ग 1 और √y का वर्ग y, तो 1/y बराबर 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, तो 1/3। तो 1/y बराबर 1/9, तो y बराबर आ गया 9। तो इस तरह से इस समीकरण युग्म के हल आ गए x बराबर 4 और y बराबर 9। इस तरह से हल करना है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, 4/x + 3y = 12 और 3/x - 4y = 23। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये 4/x और 3/x के अंश को इक्वल बराबर बना लो। तो समीकरण ये 4 3 12 इनका लॉस हो गया, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लो और समीकरण 2 को 4 से गुणा कर लो। तो ये आ गया 3 से गुणा करने पर 3 चौको 12/x धन 3 3 9y बराबर 4 42, और इसको 4 से गुणा किया समीकरण 2 को, तो 4 3 12/x ऋण 4 चौको 16y बराबर 23 चौको 92। ये आ गया। चिन्ह समान है तो घटाने पर घटने वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। तो ये आ गया, ये 12/x ऋण 12/x कैंसिल हो गया, 9y धन 16y 25y बराबर 42 ऋण 92, कितना हो गया ऋण 50। तो y बराबर ऋण 50/25, तो y बराबर आ गया ऋण 2। अब y बराबर ऋण 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखा हमने, तो 4/x धन 3 गुणा ऋण 2 बराबर 14, तो 4/x ऋण 6 बराबर 14, तो ऋण 6 को बराबर सीधा ले आएंगे, तो 4/x बराबर 14 धन 6, तो 4/x बराबर 20, वज्र गुणा कर लेंगे x का गुणा 20 से, तो 20x बराबर 5, तो x बराबर 4/20, तो ये कट गया 4 × 4 और 4 × 5 20, तो x बराबर 1/5। तो इस तरह से समीकरण युग्म के हल आ गए हमारे पास, x बराबर 1/5 और y बराबर ऋण 2। ये आंसर हो गया। इस तरह से आपने ये प्रश्न करने हैं और इन पर अभ्यास करना और समय का सदुपयोग करते रहना।